ऐसे में अगर हम सप्लीमेंट लेते हैं तो ये करता है, हमारे ईंटों की तरह काम करता है। जैसे घर बनाने के लिए ईंट्स की जरूरत होती है, अच्छे शरीर के लिए, बीमारियां ना हो उसके लिए सप्लीमेंट काम करता है। इन सभी चीजों के बारे में बता चुकी हूँ, जो भी इसमें लिखा हुआ है कि हाँ जी, हमारे जो खान पान जितनी भी चीजें अगर हम सही से नहीं खा रहे हैं, हमें मिनरल्स नहीं मिल रहे हैं, विटामिन नहीं मिल रहे हैं, हम फ्रेश नहीं खा रहे हैं, हम जंक फूड खाने में लगे हैं, हम अल्कोहल ले रहे हैं, तमाम सारी चीजें, एक जो हमारा मानव का जो शरीर होता है या कोई भी प्राणी का, मतलब जब जन्म ले रहा है तो उसके साथ बीमारियां बचपन से नहीं आती हैं। हमारे खान पान, हमारे लाइफ स्टाइल, आज की डेट में, पहले एक टाइम हुआ करता था जहां वायरस बैक्टीरिया आया करते थे, तब बीमारियां पनपती थी। आजकल हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो डायबिटीज हो, वो आ रही है। उसके लिए हम ले सकते हैं सी बख्तौन, जिसे कि हम बख्तौन विष के नाम से भी जानते हैं। एक ऐसा फल, इसके बारे में बहुत रिसर्च हुई है और कहा जाता है अगर आप इसको लेते हैं तो आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं। बहुत सारे मल्टीविटामिन, आज की डेट में कोई कुछ लेना पसंद कर रहा है, कोई कुछ लेना पसंद कर रहा है, अलग अलग विटामिन ले रहे हैं। अगर आप इसी को लेते हैं तो इससे बहुत सारी चीजें आप अपने शरीर के ठीक कर सकते हैं। पहले इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। सिर्फ मैं बोल रही हूँ, इस बात पर आप विश्वास मत करिए। इतिहास क्या बोल रहा है, प्रेजेंट क्या कह रहा है, क्या है अभी इसके बारे में, तो वो पहले आप जान लीजिए। ये एक औषधि पौधा है। इससे पहाड़ी और ठंडे इलाकों में पाया जाता है और काफी सालों से, आज से नहीं हजारों सालों से ये अस्सी बख्तौन है धरती पे। लेकिन मजे की बात यह है, कहा जाता है कि अभी जो रिसर्च हुई है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर सी बख्तौन पाया जाता है तो चाइना में पाया जाता है। सेकंड नंबर पर अगर पाया जाता है तो भारत में पाया जाता है। आज जो भी हमारे नए गेस्ट आए हैं, 100% जब मैं सी बख्तौन बोल रही हूँ, मुझे पता है वो कह रहे होंगे सी बख्तौन ये कौन सा फल है, फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। जब 4 साल पहले, 5 साल पहले मैंने सुना था ना, तो मुझे भी लगा एक कैसा फल है। कितनी अजीब सी बात है, दुनिया में सबसे ज्यादा जो चीज भारत में पाए, मतलब सेकंड नंबर पे भारत में पाया जाता है, लेकिन हम ही भारत के लोगों को पता नहीं है सी बख्तौन क्या है। जब हम लोगों को बोलते हैं कि सी बख्तौन आपकी बीमारियों को दूर करता है, तो लोग कहते हैं कैसा जूस है, हमारे फ्रिज में तो बहुत सारे जूस हैं, उससे तो खत्म ही नहीं हो रहा है। और कंपेयर किससे कर रहे हैं? बाकी भी जो फ्रूट्स हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन उसमें हर किसी में अलग अलग, किसी में ये विटामिन ए है, किसी में विटामिन बी है, किसी में विटामिन सी है। लेकिन एक ऐसा फल जिसमें बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं। आज से नहीं, प्राचीन तिब्बत और मंगोलिया में भी 2000 साल पहले से भी इसका एक तिब्बती ग्रंथ में भी इसका उल्लेख किया गया है, और वहां इसी सी बख्तौन को अमृत फल नाम दिया गया है। कहा जाता है चिंगेज खान के जो घोड़े थे और जो सैनिक थे, जब वो घायल हो जाते थे, इसी के फल, पत्तियां खाने से या फिर उसके तेल का इस्तेमाल और पेस्ट को घाव में लगा के उनके घोड़े ठीक होते थे, उनके सैनिक ठीक हो जाते थे। घायल घोड़ों को भी ठीक करता था इसी वक्त। द्वितीय विश्व युद्ध में रूस और कुछ यूरोपीय देशों ने सैनिकों की त्वचा और सुरक्षा की ऊर्जा बढ़ाने के लिए, इंडिया में भी हमारे जो आर्मी के सैनिक हैं उनको रिकमेंड किया गया है, ठीक है, ताकि उनकी जो इम्यूनिटी रहे वो बूस्ट रहे, वो एनर्जी उनके बनी रहे। तेल, पेस्ट, जूस, बहुत सारे आजकल आप देखेंगे ब्यूटी प्रोडक्ट में भी इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है। चाइना में लगभग 1500 से ज्यादा प्रोडक्ट पे काम कर रहा है सी बख्तौन, इतना बड़ा वहां पे फैल चुका है। सदियों से यह फल अपने चिकित्सीय गुणों और राहत देने वाले प्रभाव के कारण चीनी दवाओं में बेशुमार है। मैंने ये पहले ही बता दिया। वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार इसे संजीवनी बूटी के गुण मिलते हैं। रामायण काल की जो संजीवनी सभी को पता है, जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे तो संजीवनी को लाया गया था। आज जब रिसर्च कर रहे हैं तो ये बात सामने आई है कि इस समय आज का अगर संजीवनी कोई है तो वह है सी बख्तौन, जिसका इस्तेमाल आज कई चीजों में हो रहा है। और इसके अलावा 80 के दशक में भी रूसी अंतरिक्ष विभाग द्वारा सी बख्तौन अंतरिक्ष यात्रियों को भी दिया गया है। और अभी पूरी दुनिया से आई थिंक 12 या 15 पौधे जब अंतरिक्ष में लेके गए, देखा उनका कुछ हो रहा होगा टेस्ट वगैरह, तो उसमें से 2 पौधे इंडिया के थे।
उस दो पौधों में से भी एक पौधा ये सी बकथॉर्न है। कितनी मजे की बात है, और हम लोग को इसके बारे में पता ही नहीं है। यूनान और रोम सभ्यता में भी इसका क्या यूज हुआ है या किस नाम से जानते हैं, आइए देखते हैं। प्राचीन यूनानी लोग अपने घोड़ों को सी बकथॉर्न खिलाते थे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जिससे घोड़ों की त्वचा चमकदार और शरीर मजबूत हो जाता था। इसी वजह से इसे नाम मिला हिपोफाई। अभी एक नाम मिला संजीवनी, अभी एक नाम आपके सामने और आ रहा है हिपोफाई। हिपो का मतलब होता है घोड़ा, फाई का मतलब होता है चमक, क्योंकि घोड़ों की एनर्जी और साइन के लिए इस सी बकतौन का यूज किया जाता था, उनकी ताकत को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता था। रूस और सोवियत संघ में 20वीं सदी में रूस ने इस पर गहरी रिसर्च करी और अंतरिक्ष यात्रियों को दिया गया भोजन में भोजन के रूप में दिया गया। ये सी बकतौन किस तरीके से दिखता है, या जिस सी बकतौन को हम आपके सामने बकतौन विश्व को प्रेजेंट कर रहे हैं, ये इस तरीके से बोतल आपको दिखाई देगी। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपके लिए आपके हार्ट के लिए, लीवर के लिए, किडनी स्टोन के लिए, आपके स्किन के लिए, ब्रेन के लिए, बहुत सारी चीजों में आगे मैं आपको बताऊंगी कैसे काम करता है। सी बकथॉर्न नाम से आपको कुछ इंग्लिश नाम जैसा लग रहा होगा कि ये कोई समुद्र में पाए जाने वाला है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह पौधा हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल में पाया जाने वाला औषधि का भंडार है। इसकी सेवन करने से आप कई सारी बीमारियां जैसे कैंसर, डायबिटीज से निजात मिल सकता है। ये दुनिया में इकलौता ऐसा फल है जिसमें ओमेगा 7 फैटी एसिड पाया जाता है। ओमेगा 7 फैटी एसिड पाया ही नहीं जाता है, बहुत ही रेयर। और ये एक ऐसा पौधा है जिसमें ओमेगा 7 फैटी एसिड पाया जाता है। उसी तरह से इसकी जो बड़ी खासियत ये है, इस पेड़ का पत्ता, फल, फूल, कांटे सब उपयोगी हैं। जब रिसर्च करी गई तो ऐसा पौधा जिसका हर पार्ट हमारे शरीर के लिए क्या है, लाभदायक है। ये बहुत ही ऊंचाई पे पाए जाने वाला पौधा है। इसे लेह बेरी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में जो सबसे अधिक ये पाया जाता है, ये लद्दाख में ही पाया जाता है। यह बहुत ही ऊंचाई पे पाए जाने वाला पौधा है। लगभग 4000 से 14000 फुट की ऊंचाई पे ये उगने वाला पौधा है। इतनी ऊंचे पे तो जनरली पौधे रहते भी नहीं है, लेकिन क्योंकि इसमें इतनी गुण है, ये अपने आप को वहां भी जिंदा रखता है। मजे की बात यह है, अगर आप इसे -40 डिग्री या फिर +40 डिग्री कितना भी टेम्परेचर हो जाए, ये अपने आप को बचा के रखता है। रीजन क्या है, कारण क्या है, क्योंकि इस पौधे की जो जड़ है जमीन से 200 फीट से भी गहरी इसकी जड़ है। उस जड़ से ही अपने जो सॉइल से विटामिन मिनरल्स जब लेके आता है, वो अपने लिए अपने आप को जिंदा रखने के लिए खड़ा रहता है। लेकिन खासियत यह है, जब ये अपने आप को जिंदा रखता है, इसके जो पत्ते हैं, फल हैं, फूल हैं, वो हमारे लिए भी उपयोगी हैं। हम पहले से भी सुनते थे, जिस पेड़ की जड़ जितनी ज्यादा गहरी होगी, वो पेड़ उतना ही ज्यादा लाभदायक होगा, उसके फल, फूल, पत्ते जो भी। और इस पेड़ की खासियत यही है, जमीन में बहुत गहरी है, इसीलिए इसमें मल्टीविटामिन मिलते हैं। लेह में इस पौधे को गोल्डन माइन के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे नाम आज की डेट में आप देखेंगे, बहुत नाम इसको मिले हैं। इस पौधे के फल, लेह की बेरी से जूस, कैप्सूल आदि बनाए जाते हैं। हृदय रोगियों और मधुमेह के लिए ये बहुत ही काम की चीज है। एंटीऑक्सीडेंट तथा तमाम विटामिनों से भरपूर यह फल बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोककर खून की कमी को दूर करने में मददगार करता है। जिन लोगों के अंदर विटामिन B12 की कमी हो जाती है, या फिर कई बार लोगों की एजिंग की प्रॉब्लम आजकल ज्यादा दिखती है, मान लेते हैं कोई 30 साल का है और 40 साल का दिखने लग गया है, तो उसमें भी ये उसकी एज को कंट्रोल करके काम करता है। इसकी खासियत ये है, ये ग्लेशियर को पिघलने के लिए तथा भू संरक्षण रोकने में भी सहायक है। जलवायु परिवर्तन के खतरे में भी मददगार रहता है। भारत के रक्षा अनुसंधान एंड विकास संगठन इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट के साथ मिलकर इस पौधे को आज की डेट में बहुत बड़ी संख्या में उगाने का काम किया जा रहा है। जब रिसर्च करी, जब देखा गया, क्योंकि पहले से ही है ये, ऐसा नहीं है, लेकिन लोगों ने इस पे ध्यान ही नहीं दिया, लोगों को पता ही नहीं था, जबकि भारत में ही पाया जाता है, लेकिन भारत के लोगों को ही नहीं पता है।
इनफैक्ट हिमाचल उत्तरांचल के लोगों को ही नहीं पता जहां ये पाया जाता है। हम में से मैक्सिमम लोग उत्तराखंड के, कितने लोगों ने सुना इसके बारे में? किसी ने भी नहीं सुना। बड़ी खासियत यह है, अभी तक जो भी रिसर्च हुई, अधिकतर जंगली खेती, मतलब जंगलों में ऑटोमेटिकली ये उगा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे गुण हैं। आज की डेट में अब इसकी खेती भी करी जा रही है। अब थोड़ा सा, मैं पिछले 4-5 साल पहले जब हमने सुना था, मैं देखती थी यूट्यूब में, गूगल में, तो मतलब बहुत कम, रेयर आपको कोई वीडियो दिखती थी। आज की डेट में आप डाल के देखिए सी बकथॉर्न, आपको इतनी वीडियो मिल जाएंगी, इतनी इसकी रिसर्च, इतनी सारी चीजें आपको डीपली बताई जाएंगी, क्योंकि पिछले 3-4 साल से ही लोग इसके बारे में ज्यादा जान रहे हैं। ठीक है, अगर आज तक आपके पास नहीं पहुंचा, आज पहुंच गया तो कोई बात नहीं, आज तक नहीं सुना तो नहीं सुना, आज सुन रहे हैं ना, आज अपने घर में इस्तेमाल कीजिए, आज नॉलेज लीजिए। मैं नहीं कहती मेरे कहने से आप इसको लीजिए, पहले नॉलेज लीजिए, फिर आप लीजिए, फिर बेनिफिट मुझे बताइए। बट आपको बेनिफिट के लिए एक बार लेना तो पड़ेगा, टेस्ट के लिए लेना तो पड़ेगा, स्वास्थ्य ठीक करने के लिए लेना तो पड़ेगा ना, तभी तो बता पाएंगे। आज मैं कॉन्फिडेंटली आपको बता पा रही हूँ, विद नॉलेज, विद मैंने इसका वो लिया है अनुभव, तो मैं आपको बता पा रही हूँ कि हाँ कितनी बढ़िया चीज है, आज तक हमने क्यों नहीं जाना इतनी शानदार चीज के बारे में। क्या है इसमें? 200 से ज्यादा बायो एक्टिव कंपाउंड इसमें पाए जाते हैं। कुछ मैं यहाँ पे नाम आपके सामने पढ़ूंगी, आप देखना क्या क्या चीजें इसमें है। वैसे तो बहुत सारे, तो मैं 200 के 200 तो नहीं पढ़ सकती, बट हाँ कुछ मैंने यहाँ पे लिखे हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। विटामिन सी, हम जितने भी लोग बैठे हैं ना, टेस्ट करा के आ जाओ, मैक्सिमम लोगों के पास विटामिन सी की कमी होती है। मजे की बात यह है, जब विटामिन सी की कमी हो जाती है तो बहुत सारे अदर विटामिन भी नहीं बन पाते हैं, लाइक विटामिन डी। और महिलाओं में ल्यूकेरिया की कमी इसी वजह से फिर होने लगती है, विटामिन सी की कमी होने लगती है, झाइयाँ आने लगती हैं, पिंपल्स होने लग, मतलब अलग अलग तरीके से शरीर ड्राई होने लगता है। तो विटामिन सी की कमी को कहते हैं, आंवले से 80 गुना ज्यादा इसमें विटामिन सी पाया जाता है। हमने आज तक सुना कि सबसे ज्यादा आंवले में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन ए, कैरेट को हम यूज करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा इसमें विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ई, विटामिन ए जो आंखों के लिए अच्छा है। विटामिन ई की बात करो, आजकल विटामिन ई की लोग कैप्सूल यूज करते हैं, बाहर से लगाते हैं, सीरम के रूप में लगाते हैं। तो विटामिन ई जिसके शरीर में, जिसकी कमी होती है, तो झुर्रियां, एंटी एजिंग, तो ये विटामिन ई भी इसमें अच्छी मात्रा में मिला है। विटामिन के, खून का थक्का, स्ट्रोक हो जाता है, खून जमने लगता है बॉडी के अंदर, ब्रेन हेमरेज होने लगता है। और एक बात बताओ, जब डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं और डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला आज आपको डायबिटीज हो गया, आज ये प्रॉब्लम, कोई भी एक बीमारी का नाम ले लिया, क्या लगता है बीमारी उसी दिन हुई थी क्या? आप गए, आपने बोला भैया मेरे को तो ये प्रॉब्लम होगी, मेरे को तो ये प्रॉब्लम होगी। बीमारी तो बहुत पहले से हो रही थी, नजरअंदाज आप कर रहे थे। हम तो मेन चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं, हम तो बस टेस्ट के लिए खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं बस। लेकिन वो मजे हमारे 20-25-30 साल तक ही हो रहे हैं आजकल, उसके बाद तो फिर बीमारियां काउंट हो रही हैं। बी कॉम्प्लेक्स, दिमाग व तंत्रिका तंत्र को मजबूत करता है, बी कॉम्प्लेक्स उसमें अच्छी मात्रा में है। कैल्शियम जो कि हड्डियों में मजबूत करता है। पोटेशियम ब्लड प्रेशर नियंत्रण करता है। मैग्नीशियम मांसपेशियों और नसों के लिए अच्छा काम करता है। इतनी सारी प्रॉब्लम आप देखिए ना, जब इतनी सारी चीजें इसमें हैं तो ऑटोमेटिकली इतनी सारी प्रॉब्लम होंगी नहीं जो मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। आयरन, जिसके शरीर में खून की कमी हो जाती है, उसमें एनर्जी नहीं रहती उस इंसान के अंदर, हमेशा बीमार सा लगेगा। खून में हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है ये। फास्फोरस, हड्डियों व दांतों की, पायरिया की प्रॉब्लम जिन लोगों को हो जाती है उसमें भी बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि फास्फोरस अच्छी मात्रा में है। जिंक, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। ओमेगा 3, 6, 7, 9, त्वचा, बाल और हार्मोन्स को, जिनको बालों की प्रॉब्लम है। और सबसे अच्छी बात है,
एक ऐसा फ्रूट्स, धरती में पाए जाने वाला एकलौता ऐसा फ्रूट्स जिसमें ओमेगा 3, 6, 7, 9 चारों पाए जाते हैं। और अगर आप मान लेते हैं आपकी बॉडी में, आप मार्केट में गए और ओमेगा 6 की टैबलेट ले आई है ना, वो चीज आपने ले ली, अगर आपने ज्यादा ओमेगा 6 ले लिया तो भी प्रॉब्लम है। कोई भी चीज कितनी भी अच्छी हो, आपको उसको ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है। और रिसर्च में पाया गया है कि सी बकथॉर्न एक ऐसा फल है जिसे ओमेगा 3, 6, 7, 9 चारों ओमेगा प्रॉपर रेशियो में आपके बॉडी के अकॉर्डिंग पाया जाता है। ये सारा आप रिसर्च कह रही है, जो कि हमारे त्वचा, बाल और हार्मोन्स हार्मोन्स डिसबैलेंस की वजह से पीसीओडी पीसीओएस की समस्या हो रही है, बच्चियों को शुरू हो गई है। ये हमें चारों ओमेगा, इसलिए लेडीज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी बहुत अच्छे से काम करता है। डाइटरी फाइबर पाचन सुधारता है। जिनको कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है, जिनको खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, बहुत सारे लोगों का गॉड ब्लेडर निकाल दिया जाता है, फिर खाना नहीं पचता है, कुछ भी खाते हैं प्रॉब्लम ही रहती है हमेशा, तो वहां पे ये काम करता है। एमिनो एसिड्स मांसपेशियों ऊतक का निर्माण करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स सूजन कम करता है, फ्री रेडिकल से बचाता है। ओमेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओमेगा, इसीलिए मैं इसको अलग से पढ़ रही हूँ। ओमेगा 3 जो मछली के तेल में इसमें मिलता है, सिर्फ कितने लोग मछली खाते हैं? चलो जो नॉनवेज हैं, वो भी डेली कौन खा रहा है? दिल को स्वस्थ रखता है ओमेगा 3। सूजन कम करता है, जिनकी बॉडी में सूजन हो जाता है। दिमाग और आंख की सेहत सुधारता है। और हार्ट पेशेंट के लिए तो बहुत ही अच्छा है। जिनके भी घर में हार्ट पेशेंट है उन्हें तो ये लेना ही लेना चाहिए। हार्ट, लीवर, आंख बंद करके लीवर की प्रॉब्लम है, लो ओमेगा 6 सूरजमुखी तेल, सोयाबीन तेल, तिल का तेल, मक्का का तेल, कद्दू के बीज। बताइए कितने लोग यूज करते हैं? कोई भी नहीं करता, बहुत ही रेयर एक कद्दू का कोई होगा। ओमेगा 6 होने की वजह से, और बालों के लिए ये बहुत अच्छा है। मेरे तो, मैंने आज भी फेसबुक में देखा है, मतलब डाला है अपना, जिन लोगों ने देखा होगा, देखा मेरा, अगर किसी ने आज फेसबुक ऑन करा होगा, कितने बाल थे मेरे, कितने, मतलब आप लोगों के सामने है। अब देखना, आज जिन्होंने अभी तक फेसबुक ऑन नहीं करा, आज देखना। आपके बालों की लेंथ को अच्छा करता है, थिकनेस को बढ़ाता है, हार्मोन्स को संतुलन में लाता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। ओमेगा 7 सी बकथॉर्न तेल में मिलता है, ये तो इसमें लिख ही दिया। मैकाडेमिया नट्स कितना खा लेते हैं हम। त्वचा की नमी देता है, पाचन सुधारता है, म्यूकस मेम्ब्रेन आंखों और मुंह के लिए बहुत अच्छा है। ओमेगा 9 ऑलिव ऑयल, बादाम, एवोकाडो, मूंगफली का तेल, काजू, बहुत ही कम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। इसके फायदा यह है कि ये आपके एलडीएल को कम करता है, दिल की सेहत को सुधारता है, ऊर्जा प्रदान करता है। अब अलग अलग चीजें आप, जैसे मैंने आपको बताया ये इस चीज में काम करता है, इस चीज का, हाथ दर्द के लिए अलग खा रहे हो, पैर दर्द के लिए अलग खा रहे हो, स्वेलिंग के लिए अलग। वॉइस आ रही है मेरी? लता जी वॉइस आ रही है? ठीक है, ब्रेक होगी तो मुझे चैट बॉक्स के माध्यम से बता दीजिएगा प्लीज। तो जब आप लोग के हाथ में दर्द होता है, अलग डॉक्टर की दवाई खा रहे हो, पैर दर्द के लिए अलग खा रहे हो, बालों के लिए जा रहे हो अलग के पास जा रहे हो, कमर दर्द के लिए अलग जा रहे हो, स्वेलिंग के लिए अलग जा रहे हो, हर जगह पे अलग अलग आप दिखा रहे हो, पेट दर्द के लिए अलग जा रहे हो, कोलेस्ट्रॉल के लिए, एसिडिटी के लिए, है ना, आप कह रहे हो इस चीज में, बनाना में ये अच्छा होता तो मैं बनाना खा लेती हूँ, ग्रेप्स में अच्छा होता ग्रेप। क्या आपको लगता है आप इतने फ्रूट्स खा पाते हो? पैसा होने के बावजूद भी नहीं खा पाते हैं। बात जरूरी नहीं कि पैसे की, मेरा आई थिंक रुक रहा है क्या नेट? मुझे रुके हुए चेहरे दिखाई दे रहे हैं। नेट रुक रहा है मेरा? नहीं रुक रहा है, ठीक है। जी थैंक यू। क्या होता है, हम, हमारे पास पैसा भी होता है ना, तो भी इस बिजी शेड्यूल में लोग इतना खा ही नहीं पाते हैं।
बहुत ही ज्यादा अगर कोई अपने हेल्थ कॉन्शियस है वो लोग ही ठीक तरीके से फ्रूट्स नट्स सारी चीजें ले पाते हैं, बहुत ही कम। यहाँ पे भी शायद एक दो लोग होंगे जो डेली लाइफ में अपने इस खान पान का ध्यान रखते हैं। अगर आप ऐसा ध्यान नहीं रख पाते हैं तो सी बकथॉर्न इज द बेस्ट सबके लिए। 3 टाइम्स विटामिन ए, कैरेट से ज्यादा, 3 गुना कैरेट से ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है, मैंने पहले ही बता दिया है। ऑरेंज से 12 गुना विटामिन सी पाया जाता है, और सभी फ्रूट से ज्यादा इसमें विटामिन ई पाया जाता है। या तो आप इतने सारे ग्रेप्स खाइए, इतने सारे केले खाइए एक दिन में, इतने सारे ऑरेंज खाइए, या फिर इसको खाइए। आपने ये तो सुना है कि रोज एक एप्पल खाओ और बीमारियों से दूर रहो। क्यों इसलिए सुना है? क्योंकि जो एप्पल की औरक वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उससे कई गुना औरक वैल्यू इस सी बकथॉर्न में पाई जाती है। आप सोच सकते हैं, अगर एप्पल को ये बोला जाता है कि डेली का एक एप्पल खाओ तो आप बीमारियों से दूर रह सकते हो, बिकॉज उसकी जो औरक वैल्यू बहुत ज्यादा है, उससे कई गुना ज्यादा इस सी बकथॉर्न की। आगे बढ़ते हैं। कैसा है ये सी बकथॉर्न? इसका जो स्वाद है, ये पहाड़ी फल है इसलिए थोड़ा खट्टा होगा। आपने अपने खट्टा पसंद करते हैं तो आप कम पानी डाल लीजिए, और ज्यादा है तो आप इसमें पानी मिला के भी इसको यूज कर सकते हैं, ताकि आपको खट्टापन कम लगे, जिसके जूस या फिर अन्य रूपों में इस्तेमाल किया जाता है। कई रिसर्च में ये बात सामने आई है कि सी बकथॉर्न हानिकारक फ्री रेडिकल्स की उत्पत्ति और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करते हैं। क्या है ये फ्री रेडिकल्स? इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी। फ्री रेडिकल्स को आप लोग समझना, जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, हम जब खाना खा रहे हैं हमारे शरीर में ग्लूकोज बन रहा है। ग्लूकोज ब्लड के माध्यम से कहाँ जाएगा? हमारे सेल में जाएगा। सेल क्या करता है? जब हमारे सेल पे जाता है, और सभी हीरो में से एक गुंडा भी होता है, अच्छे लोगों में बुरे लोग भी होते हैं, ऐसे ही हमारे शरीर में बहुत सारे सेल जब अच्छे होते हैं, कुछ ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन किसी उसमें कम होता है, तो किसी सेल से दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए फाइट करता है। मान लेते हैं जो इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे कवर होता है कोई भी मॉलिक्यूल्स ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन से पेयर में 4 होते हैं, 1 2 3 4। तो यहां से एक ने ले लिया, यहां से एक सेल ने ले लिया, अब क्या हो गया? ये 3 हो गए। ये 3 हो गए, इसका मतलब ये काम नहीं करेगा, ये यहां से डैमेज होना शुरू हो जाएगा। अब ये डैमेज हो गया, अब इसके पास कोई दूसरा जाएगा, तीसरा जाएगा, तो वो अपना नहीं बनाएगा, वो तोड़ देगा। इससे लिया, दूसरे से लिया, तीसरे से लिया। इससे क्या होता है? हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स, जब इलेक्ट्रॉन पेयर टूट जाते हैं तो फ्री रेडिकल ज्यादा बनने लगता है, सेल खराब होना शुरू हो जाते हैं। जब फ्री रेडिकल शुरू होते हैं तो